सत्संग जावे दौड़े दौड़े मैंने मारो सत्संग भावे दौड़े दौड़े मैंने मारो सत्संग जावे तुम्हारे सावरिया याद करने आवे माई आवे सावरिया याद करने आवे ए माँ तुम्हारे सावरिया याद करने आवे माई सपना में आयो सावरियो तुम्हारे सपना में आयो सावरियो हमें तो दौड़ी दौड़ी दरिया में जाऊं मैं भाई मैं तो दौड़ी दौड़ी दरिया में जाओ सपना में आयो सावरियो हमारे सपना में आयो सावरियो हमारे सपना में आयो सावरियो बोलो कृष्ण भगवान की जय। कथा सुनने के बाद परमात्मा के दर्शन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कलियुग में प्रत्यक्ष दर्शन का विधान नहीं है, शास्त्र में ध्यान रखना। यहाँ तो जिसको दर्शन हो जाते हैं वो जो है ना, हाँ, अपने आप को भूल जाता है। और जो फिर अपने आप को भूल जाएगा वो दूसरे को क्या बतलाएगा? बतला पाएगा क्या? आज लोग कहते हैं ना साहब हमको, हाँ भगवान के दर्शन हो गए, प्रत्यक्ष दर्शन। कहीं कहीं तो थोड़ी सी ये नस दबा देते हैं और साहब बिल्कुल हाँ चकाचौंध नहीं। तत्र वेदाः अवेदा भवन्ति, शास्त्र कहता है। अंतःकरण के नेत्रों के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं। कलयुग में केवल ध्यान अवस्था में दर्शन होंगे, सपने में दर्शन होंगे। अब यदि कोई आपसे कहे कि साहब सा है, खाने में कैसा लगता है? मृदु है, कटु है, तिक्त है, कसाय है, अमल है, लवण है, क्षार है, ये कौन सा रस है? अरे इन रस में से कौन सा रस है घी में? आप कहोगे नहीं साहब समझ में नहीं आता। बोले कौन? बोले जो खाता है उसी को पता है। जो खाता है उसी को पता है स्वाद कैसा है, कहने के लायक नहीं है। तो परमात्मा के जिसको दर्शन हो जाते हैं वो स्वयं ही मग्न हो जाता है, किसी से कह ही नहीं पाता है, कहने की व्यवस्था ही नहीं है। इस शरीर के माध्यम से या पूर्व जन्म के शरीर के माध्यम से चिंतन है, वही सपना बनकर के आएगा। भगवती का जैसे ही ध्यान इधर भटका है, शिव जी का ध्यान लगा है और उसी समय अखंड ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म परमात्मा श्री राम प्रकट हो गए लक्ष्मण के साथ। और जैसे ही शिव जी ने देखा और मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मैंने जो भाव बनाया था वो प्रत्यक्ष हो गया, इसलिए उनसे नहीं रहा गया। तत्काल दोनों हाथ जोड़े और साष्टांग प्रणाम किया और क्या कहा? जय सच्चिदानंद घन पावन अस कही जलहि मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही जलहि मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या कहा शिव जी ने? जय सच्चिदानंद घन पावन। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, ध्यान रखना। सत धन चित धन आनंद, 3 से सच्चिदानंद बना है। सत स्वरूप प्रकट है परमात्मा का संसार,
चित रूप में मौन है, ये वृक्ष हैं, ये प्रकृति का सौंदर्य है। ये बोलता नहीं है परंतु इनके अंदर राम है। वृक्ष में यदि राम नहीं है तो फल नहीं लगेगा, फूल नहीं लगेगा, हरा नहीं रहेगा, सूख जाएगा। तो ये भी परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, जिसने प्रकृति का संरक्षण कर लिया, वृक्षों को पाल लिया, वृक्षों का जो है विकास कर दिया, उनका जीवन में विकास हुआ है। और जिन्होंने वृक्षों को नष्ट कर दिया, वनों को नष्ट कर दिया, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अशांति उनके जीवन में आई है। ये चित रूप है परमात्मा और आनंद रूप मौन है। एक बात गंभीर है, आनंद मौन अंदर है, प्रकट नहीं। तीनों को मिला के सच्चिदानंद बने। अब किसी ने कहा साहब आनंद कहाँ है? कहा बोले साहब आनंद तो भोजन में है, अच्छा भोजन मिल जाए। किसी ने कहा साहब आनंद तो घूमने में है। किसी ने कहा साहब अच्छा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, उसमें आनंद है। पर उसमें आनंद नहीं है। आपको सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। सेठ जी से कहा संत ने, आनंद परमात्मा की पवित्र कथा में है, आनंद परमात्मा की पवित्र साधना में है। सेठ जी ने कहा नहीं, आनंद तो बंगले में रहने में है, आनंद तो श्रीखंड खाने में है। संत ने कहा अच्छा, बंगले में रहने में आनंद है? बोले हाँ, एसी लगी हुई है, आनंद आ रहा है। फिर क्या है, प्लेट आ रही है श्रीखंड की, हाँ खा रहे हैं। संत ने कहा नहीं नहीं, ये स्थायी आनंद नहीं है, ये जो क्षणिक है, टाइमप्रेरी। बोले नहीं नहीं, इसी में आनंद। तुमको क्या पता, तुम तो जंगल में रहने वाला बाबा जी, कंदमूल फल खाने वाले, तुमको क्या ज्ञान। दूसरे की संपत्ति दिखी और चाटना, दूसरे की व्यवस्था दिखी और चाटना, दूसरे का अच्छा मस्तिष्क दिखा और चाटना, चालू कर देते हैं। इधर ये चालू किया और उधर से उसी समय संयोग बना कि एक जो है कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। बोले क्या बात है? बोले सेठानी जी सीरियस हैं। वो श्रीखंड की प्लेट को जैसी रखी और संत ने पकड़ा हाथ, पहले ये प्लेट पूरी खाली कर, इसके बाद जा। तेरे को श्रीखंड खाने में आनंद आ रहा ना, इसको पूरी तो खा ले। समाचार सुनते से ही भाग लिया। अरे बोले नहीं साहब, मेरे लिए जहर बन गई है, मेरी पत्नी बीमार है और सीरियस है, मैं अब नहीं खा पाऊंगा। तो बोले फिर आनंद किसमें है? सांसारिक व्यवस्थाओं का आनंद क्षणिक आनंद है और स्थायी आनंद तो परमात्मा की पवित्र साधना में है। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आनंद को यदि खोजना है तो परमात्मा की साधना में खोजना, आराधना में खोजना, उपासना में खोजना, वंदना में खोजना, वहाँ आपको आनंद मिल जाएगा। और इस संसार की जो भौतिक व्यवस्था है इनमें आनंद मिलेगा, परंतु केवल क्षणिक आनंद है। स्थायी आनंद तो परमात्मा के चरणों में है, क्योंकि वो सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद है। भगवान शिव ने जैसे ही कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। अब ध्यान देना, और भी नाम बढ़ गया, और भी नाम की वृद्धि हो गई। अब मनोज न सावन कितने अक्षर का बन गया? हाँ, साधना सफल हो रही, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सती के मन में शंका आ गई, ये क्या हुआ, उल्टी गंगा बह रही? बोले क्यों? बोले शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहीं सीसा। ये देवों के देव महादेव हैं, सारा संसार इनके चरणों में प्रणाम करता है, और ये एक राजा के बेटे के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी वनवासी, जो पिता के द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिया, और जिसकी अपनी पत्नी जो है ना चली गई। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता? भगवान शिव ने कहा सती क्या बोल रही? बोले हाँ हाँ मुझे शंका है, मैं नहीं मानती, तुम इनको ब्रह्म मान रहे हो। अरे जो नृपतना इसको ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, और देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि असिमोरी।
राजा का बेटा ब्रह्म, ब्रह्म को इतनी फुर्सत है कि राजा का बेटा बन के आएगा। चलो मान लिए तुम्हारी एक बात कि ब्रह्म राजा का बेटा बन गया, परंतु नारी विरह मति भोरी, पत्नी के दुख में इतना दुखी हो गए कि जिनसे नहीं पूछना चाहिए उनसे पूछ रहा। किनसे पूछ रहा? बोले हे खगो मृगो हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, है खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, अरे जो उत्तर नहीं देंगे उनसे पूछ रहे हैं। कौन से खग ने देखा, कौन से मृग ने देखा? शंकर जी ने कहा, उनने जो कहा वो सही है। बोले क्या? बोले खग, खग में जटायु ने सीता जी को देखी है, उनसे पूछ रहे हैं वो। खग में कौन है? जटायु। क्या लिखा उन्होंने? आगे पड़ा गीधपति देखा। जटायु ने सीता जी को देखी, मृग में सुग्रीव हनुमान ने देखी, चौपाए शाखा मृग गगन पंथ देखी में जाता और परबस परी बहुत विलपाता। है चर्चा आपके सामने। राम जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनने देखी उनसे पूछ रहे हैं। चलो ठीक है। सती ने कहा मुझे विश्वास नहीं है। शिव जी ने कहा परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेने के लिए जो है सती सीता का रूप धारण करके जा रही है। भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए वहीं ध्यान लगा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे उन्होंने कहा कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, क्या होगा क्या होगा, क्या होना है? सोई सोई जो राम रचि राखा वो कर तर्क बड़ा की इच्छा है। ज्यादा तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान लगा लिया, राम नाम का जाप करने लगे। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। परमात्मा राम ने जाकर के प्रणाम किया। माँ विपिन अकेली फिरही केही है तू, माँ तू कहो कहाँ ब्रस के तू। हमें दशरथ नंदन राम तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? भगवान शंकर कहाँ है? सती ने कहा रे पहचान गए, पहचान गए। सती भयभीत हो गई। भगवान ने अपनी माया भी दिखा दी। सती ने नेत्र बंद करके भगवान राम का ध्यान किया, माया भी चली गई। सती उड़ करके वापस जो है ना भगवान शिव के पास आई। वही वट वृक्ष के पास भगवान शिव ने पूछा कैसी परीक्षा ली? तो क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। काका महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। शिव जी ने कहा तू इतनी भोली भाली नहीं है, तू उस बाप की बेटी है जो किसी की बात नहीं मानता है। तो बाप के थोड़े बहुत संस्कार तो बेटी के अंदर आएंगे ही, मैं कैसे मानूं? शिव जी ने ध्यान लगा के देखा तो क्या दिखा? सती कीन सीता कर वैसा सीता का रूप धारण किया। भगवान शिव ने कहा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये झूठ बोल रही है, मिथ्या भाषण कर रही है। और जीवन में नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटि को गुंजा। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, सत्य के बराबर धर्म नहीं तो झूठ के बराबर हाँ मिथ्या भाषण बहुत बड़ा दोष बतलाया शास्त्र ने। सही को यदि सही बोल देती सती तो शायद त्याग नहीं होता। परिणाम कछु न परीक्षा लीन को सही की न प्रणाम तुम्हारी नाई। कहाँ प्रणाम किया था? शिव जी सती को लेके चले, मन से संकल्प कर दिया सती का त्याग। आकाशवाणी ने कहा तुम्हारे जैसे व्रतधारी ही इतना बड़ा संकल्प कर सकते हैं। सती ने पूछा कौन सा?
बोले कोई संकल्प नहीं, छोड़ो बात को। इतिहास की पुरानी बातें कथाएं सुनाते हुए कैलाश पर्वत पे ले आए और 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। समाधि से जैसे ही शिव जागे और वैसे ही सती ने कहा अब मेरे पति जाग गए हैं, अब सत्संग होगा। हमेशा मेरे को वामांग में बैठाते हैं और आज देखो कहाँ बैठाते हैं। तो जैसे ही गए और कहा बैठ जाओ, कहा सम्मुख शंकर आसन दीना। ध्यान रखना, पत्नी का स्थान दाहिना अंग और वामांग है, माँ का स्थान सामने है। पूजन यदि करना है और माँ बेटे यदि पूजन करें तो आमने सामने बैठ करके पूजन करेंगे, ये शास्त्र कहता है। पति और पत्नी पूजन करें तो बराबरी से बैठ के पूजन करें। पत्नी का स्थान कहाँ था, क्या बताया? रचित उर्माला पल्लक मुपवीता, शिव पल्लक मुपवीतम, वाम विभागे गिरिजा, वाम विभागे गिरिजा, रूपम अति ललिता। ओम हर 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 महादेव। वरण रचित उर्माला पल्लक मुपवीता, शिव पल्लक मुपवीतम, वाम विभागे गिरिजा, वाम विभागे गिरिजा, रूपम अति ललिता। ओम हर 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 महादेव। गिरिजा का स्थान वामांग में है, वामांगे गिरिजा विराजत। परंतु आज सामने आसन दिया, सती समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया। अभी तक समझ में नहीं आई। ध्यान रखना, महापुरुष वाणी से नहीं बोलते हैं, संकेत से ही सब कुछ दर्शा देते हैं, वाणी का उपयोग नहीं करते। शिवजी ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, कि तुमने ये जो है ना अनुचित काम किया। मौन। संकेत जो समझ जावे वो देवता, कहने के बाद जो समझ जावे वो मानव, और कहने के बाद भी जो नहीं समझे वो नहीं कहेंगे हम। अपने आप समझ लो, कहने के बाद जो समझ जावे मानव, क्योंकि जिससे गलती नहीं होती उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती को स्वीकार न करे उसे बेईमान कहते हैं। गलती भी कर रहा है इसके बाद स्वीकार भी नहीं कर रहा, वो बेईमान। सती समझ गई कि शरीर को रखना व्यर्थ, ये शरीर का त्याग कर दिया, और ये पिता के अपवित्र जो है ना साधन के माध्यम से इसका जन्म हुआ है। भगवान मेरे शरीर को छुड़ाओ, निवेदन किया। दक्ष के यहाँ यज्ञ का प्रसंग आ गया, सबको बुलाया, सती और शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि भगवान शिव में और दक्ष में एक बार ब्रह्म सत्र में प्रयागराज में थोड़ा सा विवाद हो गया था। होता है परिवार में विवाद। दक्ष ने कहा मैं अपमान करूंगा शिव का। लक्ष्य साधना का क्या था? जीवन में ध्यान रखना, साधना करो, किसी को दुखी करने के लिए मत करना, प्रतियोगी भावना से मत करना, कंपटीशन से मत करना। इसने इतनी करी है तो मैं इससे ज्यादा करूंगा, या इसको नीचे दिखा दूंगा, साहब मैंने बड़ी भागवत कथा करवाई, मैंने बड़ी हरि कथा करवाई, मैंने बड़ा पांडाल रचा। ये भाव नहीं होना। प्रतियोगी भावना यदि है तो निश्चित अशांति है। साधना साधना के लक्ष्य से हो। आज दक्ष का लक्ष्य क्या था? शिव को नीचा दिखाना, सबको निमंत्रण देना, और शिव को निमंत्रण नहीं देना। सती ने सुना, कहा पिता उत्सव, पिता भवन उत्सव, जो प्रभु आयस पाऊं। मेरे पिता घर बहुत बड़ा उत्सव है और आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं।
भगवान शिव ने कहा निमंत्रण नहीं है। बोले पिता के घर, गुरु के घर और जो है सत्संग में तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती, बिना बुलाए ही आना चाहिए। शिव जी ने कहा कब आना चाहिए? जब कोई विरोध नहीं हो, कोई विकार नहीं हो, और अपने जाने से यदि सामने वाले आयोजक को अशांति हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। आयोजक करने वाला आयोजक है और उसका तुम्हारा कोई पुराना वेर है और फिर वो पंडाल में देखते ही उसका ध्यान अरे ये वही है, तो फिर ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने कहा नहीं जाना चाहिए। बोले मैं जाऊंगी। शिव जी ने कहा फिर जाओ। फिर एक काम करो, अपने जितने भी है रकमें हैं, जितने भी कपड़े हैं, आभूषण गहने सब ले जाओ। सती ने कहा नहीं नहीं रात भर रुक के कल वापस आ जाऊंगी। अरे बोले वापस आओगी नहीं देवी, अब मेरी इच्छा के विरोध में जा रही हो, वापस आओगी? सती वहां पहुंची, वहां जाकर के देखा तो बहन हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, बिना निमंत्रण के चली आई। हमको लेने के लिए विमान गए थे, सम्मान के साथ आई। मां ने विचार किया कि मेरी बेटी आई है, उठा के हृदय से लगा लिया। बेटी अच्छा किया तू आ गई, अब धीरे से दामाद को बुला लेंगे और इस ससुर जमाई का द्वेष भाव जो है समाप्त हो जाएगा, बेर हट जाएगा। मां का हृदय तो मां का है। महाराज दक्ष के पास जैसे ही सती देवी गई, दक्ष ने मुंह फेर लिया, इसको बिना बुलाए क्यों आ गई अशांति देने के लिए। सती सीधी यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जाकर के देखा तो ईशान्य कोण की जो वेदी थी, जिसको प्रधान वेदी कहते हैं, जहां भगवान शिव की स्थापना होती है, वो वेदी खाली पड़ी। ना तो कोई मंडल बना, ना कोई नैवेद्य की सामग्री, ना कोई पूजन की सामग्री। सती ने कहा आचार्य जी आपने यहां भगवान शिव का पूजन नहीं किया। अरे ये ईशान्य कोण की जो वेदी है, इसमें भगवान नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ईशान नाम ही शंकर जी का इसलिए बना कि ईशान्य कोण में पूजन होती हो। और ध्यान रखना, घर में भी जो पूजन स्थल बनाओ तो ईशान्य कोण में बनाना, पूर्व और उत्तर के बीच में, क्योंकि वह पवित्र स्थान है। और वहां यदि कोई आपने सेफ्टी टैंक या जो है पवित्र स्थान बना दिया तो जीवन भर अशांति होगी। इसलिए मकान में, वास्तु में भी सिद्धांत है ईशान्य कोण में शौचालय आदि नहीं बनावे। भगवान शिव का स्थान है, जल का स्थान है, कुआं करो, ट्यूबवेल करो, टंकी बनाओ, पानी रखो वहां, क्योंकि शंकर जी शीतल है। अग्नि कोण में अग्नि भोजन बनाओ, प्रज्वलित रखो। अग्नि कोण में तुमने यदि पानी डाल दिया तो घर की महिला की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। अग्नि कोण में अग्नि जलना चाहिए। नैऋत्य कोण में गड्ढा नहीं होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। वायव्य कोण में जो है कुबेर का स्थान है। सब अपना अपना स्थान लेके बैठे हैं। वास्तु का दोष यदि है तो व्यक्ति कितना ही काम करे परंतु उसका विकास नहीं होवे। और वास्तु के अनुरूप यदि भवन का निर्माण है तो वहां बैठ के जो काम करेगा उसमें उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और लाभ के साथ शांति भी मिलेगी। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तुमने वेदी खाली रखी, निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, परंतु वेदी पे तो मंडल बना के उनका पूजन कर दो। आचार्य ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले आपके पिताजी ने मना कर दिया। बोले पिताजी ने मना कर दिया, आप मान गए, शास्त्र क्या कहता है? बोले हाँ शास्त्र तो कहता है कि शिव जी का पूजन यदि नहीं किया तो वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। शिव जी का पूजन यदि नहीं किया तो यज्ञ संपन्न शांति से नहीं होगा, कोई विघ्न आएगा। तो बोले शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात नहीं मानी। बोले हम तो यजमान की बात मानते हैं, वो दक्षिणा देता है। देखो स्वार्थी लोग धर्म को वेद देवे, शास्त्र की नहीं माने और केवल यजमान की माने। वो स्वामी जी ने लिखा ना कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयो आस, तो राज धर्म तनु तीन कर होई यही वेद नाश। ठकुर स्वाति बोलने वाले को जीवन में शांति नहीं मिलती, विकास नहीं होता है। सत्य को सत्य बोलना।
तुमने शिव जी का पूजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। निर्विघ्नता से सती ने कुशा का आसन बिछाया और वहीं बैठ के ध्यान लगाया, योग अग्नि को प्रकट की और योगाग्नि में सती का शरीर झर झर करके अंदर से जल गया। ध्यान रखना, बहुत से लोग कहते थे सती जी कुंड में कूद गई, ये पागलपन है उनका। सती कोई कुंड में नहीं कूदी। सती का बाहर का शरीर इतना सा नहीं जला। यहां लिखा योगाग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर का जो है त्याग किया। जैसे ही भगवान शिव के गणों ने सुना, देखा कि मां जो है सती देवी ने अपना शरीर त्याग दिया, जाकर कहा महाराज दक्ष यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करो। दक्ष ने कहा नहीं यज्ञ चलेगा। अरे बोले आपकी बेटी स्वयं जो है हाँ मृतक अवस्था में पड़ी है। अब तो हमारे यहाँ तो नियम है कि गांव में यदि कोई घटना घट जावे तो मंदिर की हाँ घंटी भी धीरे बजे, शंख भी धीरे, भैया उसका अंतिम संस्कार हो जाने दो, इसके बाद हम साधना करेंगे। और ये जन्माष्टमी को व्रत करने वाले तो हाँ बेचारे 2-2 दिन तक भोजन नहीं करेंगे। जब तक वो मृतक शरीर रहेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। नियम कठिन। और तुम्हारी खुद की बेटी यज्ञशाला में मरी हुई पड़ी है और तुम यज्ञ में स्वाहा स्वाहा चल रहा है। अरे बंद करवाओ ना। बोले नहीं करेंगे। उसको बुलाई किसने? मन से चल के आई और मर गई, मर जाने दो, पड़ी रहने दो। देवऋषि नारद जी ने जाके भगवान शिव को संकेत दिया। शिव जी ने जैसे ही सुना कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और हाथ सीधा जो है सिर पे गया, जटा उखाड़ी, जोर से फेंकी और पर्वत से टकराई। उसके 2 टुकड़े बने, एक से वीरभद्र बन गया और दूसरे से भद्रकाली। आज्ञा प्रभु। भगवान शिव ने कहा दोनों जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष का सिर काट दो। ये मेरा आदेश। अब चलने के लिए एक तैयार है, उसके सिर पीछे हजारों खड़े हो जाते हैं। देखा नहीं परिणाम क्या निकलेगा बात की बात, पर हो जाते हैं। एक आंदोलन निकला है ना, उसके पीछे हजारों खड़े हो गए। वो आंदोलन अपनी जगह पे रह गया और वो मुख्यमंत्री बन गया। पूरा लाभ ले लिया और जनता को पागल बना दिया। होता है पूरा लाभ। एक व्यक्ति नेतृत्व क्षमता लेके यदि चलता है तो उसके पीछे हजारों चल जाते हैं, और नेतृत्व क्षमता यदि नहीं है तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है। वीरभद्र ने जाकर के जैसे ही देखा, मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण थे उनके मुंह में घूंसा मारा, दांत गिरा दिए, किसी का कान निकाल दिया, किसी की आंख निकाल दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव। सबने कहा ये क्या हो रहा है? बोले जैसे हमारे भूत प्रेत हैं वैसे ही इनको बना देंगे, है ना। जाकर के जो है दक्ष का सिर पकड़ा, चोटी पकड़ के ऊंचा उठाया और तलवार से सिर काट के दक्षिण कुंड की अग्नि में स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। दक्ष महाराज मारे गए, प्रजापति महाराज मारे गए। हमने कहा शिव जी से विरोध करने का परिणाम यही होता है। भगवान शिव आ गए। सती का मरा हुआ जो शरीर पड़ा था उसको उठा के कंधे पे डाला और इस पर्वत से उस पर्वत पे कूदने लगे। और जैसे ही कूदने लगे और वैसे ही दिग्गज डोलने लगे, दिशाएं कांपने लगी, चारों तरफ से आवाज आ रही है, भूतल हो रहा है, जो है ना भूकंप हो रहा है, निश्चित प्रलय हो जाएगा, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे देवताओं ने प्रार्थना की, पर सुने कौन? स्वयं भगवान विष्णु ने आके सुदर्शन चक्र चलाया और वो सती का जो शरीर था मृतक, उसके 51 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए? जो टुकड़ा जहां गिरा वहीं शक्तिपीठ बन गई। कामाख्या में भगवती का जो है अधोभाग गिरा, योनि। तो असम गुवाहाटी में जाकर के कामाख्या की शक्तिपीठ, नगरकोट में सिर की जो है ऊपर की खोपड़ी गिर गई, तो आज वहां नगरकोट में यही पूजन होती है। यहाँ जो है दिव्य ज्वाला के रूप में नेत्र से ज्योति कांगड़ा में गिरी, तो वहां आज भी ज्योति जल रही है। अकबर ने खूब प्रयास किया, पानी पे पानी, हाँ मोटर पे मोटर चलवा दी, फिर भी वो ज्योत नहीं बुझी।
क्योंकि वो अंदर से जल रही है। और जिसकी अंदर की जो जल रही ज्योत, बाहर वाली व्यवस्था कोई भी नहीं बुझा सकता। और जो केवल दिखावटी ज्योत है तो उसको कोई सी भी हवा आएगी और कभी भी उसको बुझा के एक तरफ कर देगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अंदर की ज्योत जलना चाहिए। अंदर की ज्योत यदि जल गई तो व्यवस्था सुधर गई। और बाहरी ज्योत का क्या ठिकाना भैया, तेज हवा चली और उसके साथ गई। परंतु राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जहाँ चाहत उजियार। अरे ये दिया जलाओगे तो घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, रुई भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, और बार बार डालना पड़ेगा, बत्ती भी बदलना पड़ेगा। परंतु मणि रूपी दीपक यदि तुमने रख लिया तो ना तो घी लगे, ना तेल लगे, ना माचिस की जरूरत, ना हवा से बुझे। जब देखो जब उजाला ही उजाला। राम क्या है? राम नाम मणि दीप, मणि दीप, मणि रूपी दीपक है राम का नाम। इसलिए केवल राम से जुड़ जाओ, सारे संसार की व्यथा दूर हो जाएगी, सारे संसार की कथा सुन लोगे, सारे संसार की आनंद की व्यवस्था अपने आप जुड़ जाएगी। इसलिए बोलो राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन 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 हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 पार उतर गए संत जना 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 रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। जय रामचंद्र भगवान की जय हो। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस भी कर दिया, देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप यज्ञ को संपन्न भी कर दिया। राजा दक्ष को वक्रे का मुंह लगा दिया। शिव का विरोध करना, पशु योनि में आना, ये स्पष्ट संकेत हो गया। संकेत दिया, बोले कि यहाँ तीसरे नंबर की जो बेटी है देवहूति, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ होगा। अब समय हो चुका है ना, इसलिए कल चर्चा में कर्दम ऋषि से ही प्रारंभ करेंगे। देवहूति की 9 बेटी, नवधा भक्ति, और उनके जो है स्वयं के पुत्र। पंचमः कपिलो नामो सिद्धेशम काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्य सांख्यम तत्पग्राम विनिर्णयम। कल प्रसंग यहीं से प्रारंभ होकर के और प्रसंग आगे चलेगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम इदग्गुम अभिव्रजनरं मय्य सुदसवैरकुं सर्वगुणकुं सुसत्वये आत्मसनि प्रजासनि पशुषनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। ये
निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान राही, नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान राही। नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मधुर बोल पग पथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर बोल पग पल्द कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही हनुमान यही। राम यही हनुमान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से तारती। जय जगदानंद रे मैया जय आनंद कर रे, ब्रह्मा हरि हर शंकर रे, वासुदेव हर शंकर
मूंगत रवि मीरा जलती जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा सुर मंडल रमती मैया सुर मंडल रमती तोड़ी तान तोड़ी रमती सुख बलती जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजो निश दिन आनंदी ओ मैया सर्वयोगयानंदे गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भय में डरती हो जय जगदानंदी मैया जी को कलशन थाल विराजत अगर कपूरी बाती ओ मैया अगर कपूरवादी अमर कंठ में विराजत शीपाने में विराजत मावल में विराजत ओंकारेश्वर में विराजत रानी गाँव में विराजत घाटन घाट पुरावत ब्रह्मा वेद उजारत ऋषि मुनि ध्यान लगावत भोले बाबा डमरू बजावत नारद वीणा बजावत कृष्ण जी मुरली बजावत गोरा मैया उतारत झिल मिल रूप प्रकाशक जगमग ज्योत विराजत मैया जी की ज्योति रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मारे बाज की आरती जो कोई नर गावे मैया मिल सब गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत नारायण स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी मैया जय मंगल मूर्ति ओ मैया जय शंकर हरे और जय दो कंदन ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर गौरी पालती ओम जय जगदानंदी गंगौर गौरम करदावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी श्री